गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स में आयकांत। आज हम अपनी इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशंस करेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल्स। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, से लेट कर लेते हैं। दिस इज योर px, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड करना है आपको। ये आपके पास 5 इसके पार्ट है, ये पॉलिनोमियल, इनसे डिवाइड करना और आपको क्या बताना, रिमाइंडर। तो सिर्फ आपको रिमाइंडर बताना, क्वोशिएंट की कोई बात नहीं करनी। तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इसके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम जो हमने अपने लास्ट वीडियो में की है, तो आइए देखते हैं कैसे इसका यूज करेंगे और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड क्या होता है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। या तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करें, और लॉन्ग डिवीजन मेथड जब क्वेश्चन पूछा तब उसका यूज आप करें। देखिए कैसे ये कर सकते हैं क्वेश्चंस। जो भी आपके पास ये जिससे हम डिवाइड करें, आपको सबसे फर्स्ट उसे क्या करना पड़ेगा, पुट कीजिए 0। ये x माइनस ए है, या तो कंपेयर कीजिए x माइनस ए से, या फिर डायरेक्ट यहाँ पुट कर दीजिए। पुट फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 को 0 पुट कीजिए, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। 1 राइट जाएगा तो -1, प्लस से साइन चेंज हो जाएगा। अब जो भी आया इसे अपने px में पुट कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा रिमाइंडर हो जाएगा। सो आपके पास रिमाइंडर थ्योरम क्या करती है भाई, रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a। तो यहाँ पर p ऑफ a आपके पास क्या है भाई, -1। बस p में -1 पुट करें, खत्म बात। आपके पास -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 सॉल्व कीजिए। ये आ गया आपके पास -1 का क्यूब -1, 1 -1 स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, ये आ गया -3 और प्लस 1। ये देखिए क्या आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, प्लस -1 से 1 कैंसिल आउट, ये आ गया आपके पास 0 आ गया। तो इसका रिमाइंडर है आपके पास 0। सेकंड देख लीजिए, ये है आपके पास क्या, यहाँ से आप अब ये आप खुद ट्राई कीजिए। इसको 0 पुट करेंगे, x हाफ आएगा, हाफ इस पे पुट कर देंगे अपने px में, हाफ इस px में पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा आ जाएगा। इसमें थर्ड में क्या आएगा, x 0 पुट करेंगे तो डायरेक्ट x वैल्यू 0 आ रही है, 0 पुट कर दिया, ये क्या आ जाएगा 1 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे पाई पुट करेंगे और इसमें 0 पुट, इसमें क्या आएगा माइनस पाई पुट करेंगे तो माइनस पाई, x वैल्यू माइनस पाई पुट कर देंगे, जो आएगा आंसर आ जाएगा। और इसमें इसको 0 पुट करेंगे तो -5/2 ये आएगा, इसको px में पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। और इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं कि कैसे आप करेंगे। तो मैं आपके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी ये 2 सिंपल हैं, ये आप इजी कर पाएंगे खुद से। आइए देखते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट आपका इससे कर दिया, सेकंड हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। ये देखिए क्या आपके पास है भाई, x माइनस 1/2 से आपको डिवाइड करना था, किसे, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए मैंने ये बताया है आपको, सबसे फर्स्ट क्या बात ध्यान रखनी थी कि ये आपके पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, तो है, बिल्कुल है, और दोनों की है। तो ये काम तो हमारा हो गया बेसिक स्टेप। फर्स्ट स्टेप, सबसे बड़ी पावर को हम इसकी सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करते हैं, जो भी आ जाता है वो हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट। एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये जो एक्स स्क्वायर आएगा ये आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ आएगा आपका एक्स क्यूब। अब इस नंबर का इंटू कीजिए, माइनस प्लस माइनस, हाफ का इंटू एक्स स्क्वायर से करेंगे, क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, आ गया। अब आपको क्या करना है भाई, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया। ये देखिए ये तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये जो बचे हैं एक्स स्क्वायर ऊपर है, बिल्कुल है, इसे आपको क्या करना है भाई, प्लस करना, सॉल्व करना। तो ये जो आपका काम होगा ये होगा रफ वर्क, आप रफ में कर लीजिए, सिंप्लीफाई। मैं तो डायरेक्ट लिख दूं, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे। ये देखिए 3x स्क्वायर और ये प्लस आपका एक्स स्क्वायर बाय 2, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 6x और प्लस 1 7x स्क्वायर बाय 2 आपका आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये लिखेंगे 7x स्क्वायर बाय 2, ये आ गया। आप जो बचे हुए टर्म है वो भी आप यहाँ लिख लीजिए, 3x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, फिर से वही डिवाइड। अब आएगा आपका सेकेंड स्टेप, क्या आएगा भाई, 7x स्क्वायर बाय 2, इसे आपको डिवाइड करना है किससे, x से, तो डिवाइड कर दीजिए x से। तो ये आपका एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 7/2 इंटू एक्स। तो ये आ गया, कोई पॉजिटिव है तो आ गया प्लस 7/2 इंटू
एक्स। अब ये तो आ जाएगा 7/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, जब इसका इससे इंटू करेंगे क्या आएगा 1/2 इंटू ये करेंगे तो आएगा 7/4 इंटू एक्स, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, बस आपको साइन चेंज करनी है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये आ गया आपके पास। ये देखिए ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल आउट होगा। अब जो बचे हुए उनको प्लस कर लीजिए, तो ये आप प्लस कर लेंगे तो ये क्या आएगा 3 4 12, 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 19 x/4 आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए 3x प्लस 7/4x, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लेंगे, इसे एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये क्या आ जाएगा 4 12x प्लस 7x, ये आ गया आपका 19x/4, ये आ गया। अब ये तो आपका x से x आपने प्लस कर लिया, अब ये जो बचा हुआ है 1 ये भी प्लस कर दीजिए। आइए नेक्स्ट स्टेप, फिर से इसे डिवाइड करेंगे, थर्ड स्टेप 19x/4, x से जब डिवाइड करेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 19/4 बच जाएगा, तो ये आ गया आपका प्लस 19/4, डिवाइड कर दीजिए। अब ये आपके पास आएगा 19/4x माइनस प्लस माइनस, इसका इंटू करेंगे आएगा 19/8, 1 इंटू 19 और 2 4 8, ये आ गया। अब साइन चेंज कर लीजिए, माइनस प्लस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया फर्स्ट, ये आ गया 1 प्लस ये कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 27/8, ये आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इज 27/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से और डायरेक्ट आप x इसको 0 पुट करेंगे, x वैल्यू हाफ आएगी, डायरेक्ट अपने px में हाफ पुट करेंगे, आपके पास आंसर 27/8 आ जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं आपको ये भी कैसे आप इन शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप 0 पुट करेंगे, x वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ आएगी, पुट करेंगे, और ये इस तरह से आप करेंगे पुट x माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई हाफ, बस आपका रिमाइंडर क्या होता है भाई, रिमाइंडर p ऑफ a होता है, तो p ऑफ हाफ हो जाएगा। आप अपने इस px में हाफ पुट कर दीजिए, आपका आंसर देखिए 1/2 का क्यूब आएगा 1/8, ये आ जाएगा प्लस 3 इंटू 1/4, ये आ गया 3/4 प्लस 3/2, 1/2 जब इंटू करेंगे ये आ जाएगा प्लस 1, बस एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका क्या आएगा 8, ये आ गया 1 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 2 2 3 6 प्लस 2 4 4 3 4 12, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो डायरेक्ट 8 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या आ जाएगा 20 और 27/8 आपके पास आंसर देख लीजिए, रिमाइंडर ये आ रहा है, तो आप डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगा, अदरवाइज लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप ऐसे निकालेंगे। तो ये दोनों तरीके मैंने आप बता दिए, इस तरह आप अगर मैं यूज करेंगे। मैं अब लॉन्ग डिवीजन मेथड बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके लिए दिखाता हूं कैसे करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड बहुत सिंपल है, आप सिंपली डिवाइड करेंगे और डायरेक्ट इसका आंसर क्या आना है 1, डायरेक्ट मैं बताता हूँ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मतलब x वैल्यू 0, यहाँ पुट कर देंगे 0, तो 0 0 0 सिर्फ 1 आएगा, तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 1। मैं बताता हूं आपको 4, आपके लिए फोर्थ पार्ट में करता हूं, जो आपको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखना होगा। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज आपके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे आप इसे सिंपल कर पाएंगे। ये स्टेप फॉलो आपको करने पड़ेंगे और ये डिवीजन बहुत ही सिंपल आपके लिए होगा। क्या करना है आइए देखते हैं। x प्लस पाई से हम इसे डिवाइड करेंगे, ये हमने अपना लिख लिया, ये आ गया आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपने भाई लिख लिया, इतना काम हो गया। अब एक तो आप अपना यहाँ पर भाई आप रफ बनाइए अपना, तो ये हो गया आपका रफ पार्ट, ठीक है। अब यहां से डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए भाई, अपना फर्स्ट स्टेप फॉलो कीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स क्यूब को आप एक्स से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा क्वोशिएंट एक्स स्क्वायर बचेगा, एक पावर कम हो जाएगी, लिख लीजिए भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया। ये क्या आएगा एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स क्यूब, अब प्लस 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 पाई का इंटू इससे करेंगे क्या आएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये कोई नंबर तो नहीं, पाई आपको ऐसे दिखेगा, पाई जो भी है बस ऐसे लिख दीजिए, सिंपल है कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ 2 होता तो 2x स्क्वायर जाता, पाई है तो पाई एक्स स्क्वायर हो गया, क्या दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल। ये देखिए आप क्या करेंगे साइन चेंज, ये हो गया एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब भाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचा है अब उसे क्या करेंगे भाई सिंप्लीफाई कीजिए। ये देखिए
आपको ये काम अब रफ में करना होगा। 3x² माइनस पाई एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन, एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। अब आपको ऐसे यहां लिखना है बस, ठीक है, आपको ऐसे यहां लिखना है, ये आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखिए 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर यहां भी था, यहां भी था, ये आ गया आपका कॉमन, ठीक है। अब जो बचे हुए टर्म है ये आप यहां नोट कर लीजिए, ये आ गया। अब फिर से अपना सेकेंड स्टेप फॉलो कीजिए, क्या आएगा भाई, 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर, डिवाइड आपको किससे करना है, एक्स से, ये था भाई, डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 माइनस पाई इंटू एक्स, तो ये आ गया आपका प्लस 3 माइनस पाई इंटू एक्स, ये आ गया। यहां पर तो डायरेक्ट ये आएगा 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर, जब आप इस एक्स इंटू करेंगे आ जाएगा। अब प्लस 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 ये आ गया आपका पाई इंटू 3 माइनस पाई एक्स, जब पाई से इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, आ गया। यहां आप ये लिख दीजिए। अब आइए, ये आपने क्या कर दिया भाई, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज, ये तो आपके सेम में तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट तो हमेशा कैंसिल आउट होता, हो गया। अब जो ये आपको काम करना है, ये क्या करना है, कॉमन, ये माइनस जो करेंगे कॉमन लेने के बाद, वो देखिए कैसे, ये आप करेंगे भाई रफ में, ये आ गया आपका 3x माइनस पाई इंटू 3 माइनस पाई इंटू एक्स, ये था, ले लीजिए भाई कॉमन, x तो आ जाएगा, एक ये टर्म हो गया, माइनस लगा हुआ है, ये पूरा एक साथ है तो ये एक टर्म हो गया, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा भाई 3, इससे ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंटू हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू पाई, 3 पाई, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपका पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, और x आ गया आपका कॉमन। क्या किया आपने, x कॉमन ले लिया, कॉमन आ गया, ये 3 बचेगा, x यहाँ कॉमन आ गया, माइनस माइनस, अब ब्रैकेट ये ओपन, कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा, पाई इंटू 3 माइनस पाई, ये बचेगा, कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, पाई इंटू 3, 3 पाई हो गया, पाई प्लस माइनस माइनस प्लस पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर हो गया, और x आपके पास कॉमन, बस आप यहाँ पर ये लिखेंगे, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ये देखिए, अगर ये आप ना करें, डायरेक्ट यहाँ देखें तो कैसे, ध्यान से याद करेंगे, हो जाएगा, ये आ गया 3, साइन चेंज करना है, माइनस है तो इसका इंटू इससे करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 3 पाई, माइनस माइनस प्लस, पहले साइन के बारे में बात कीजिए, अब इंटू करेंगे, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, और एक्स एक्स यहाँ से आ गया भाई कॉमन, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब जो बचा हुआ क्या, 1 बचा है, इसे हम नोट कर लीजिए। अभी ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर आ गया, अभी और डिवाइड करेंगे, डिग्रीज की कम होनी चाहिए, तो आइए भाई नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, डिवाइड कीजिए x से, तो ये x से x कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपके पास, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये बचा, बस यहां नोट कर दीजिए, ये आ गया आपका प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये आ गया। यहां पर तो भाई आप ये लिख दीजिए एज इट इज, क्योंकि जब इंटू करेंगे यही आएगा, ठीक है, एक्स का इंटू करेंगे यही आएगा। अब प्लस 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 पाई का इंटू इससे करेंगे, पाई इंटू दिस हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये आ गया। अब साइन चेंज कर दीजिए भाई, साइन हो गया चेंज, बिल्कुल हो गया, ये आपके कैंसिल आउट हो गया, ये बचा है, बस इसे यहां लिख लीजिए, 1 माइनस, माइनस है ये, माइनस प्लस माइनस, मैं पाई ये क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, तो पाई से इंटू करते हुए, तो माइनस प्लस माइनस 3 पाई, माइनस 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 प्लस 3 पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस पाई, ये आ गया भाई पाई क्यूब, ये आपका बचता है रिमाइंडर टर्म, ये आपका बचता है रिमाइंडर टर्म। तो इस तरह से आप ये पाई वाला डिवीजन करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, बस ये स्टेप सिंपली आप रफ में लिखेंगे आराम से, और अपने सारे स्टेप फॉलो करते आएंगे, आपका ये डिवीजन हो जाएगा। आपसे पूछा था क्या भाई रिमाइंडर, तो आपका भाई रिमाइंडर आ गया ये 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन पूछता तो क्वेश्चन ये हो जाता। और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम
आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए भी इसे कर सकते हैं। क्या होता है रिमाइंडर, आप इसे पुट करेंगे क्या, x प्लस पाई को 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस पाई आ गई, पर इसे आप क्या पुट कर देंगे अपने पॉलिनोमियल में, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, p ऑफ माइनस पाई पुट कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर क्या था, ये रहा एक्स क्यूब, तो ये आएगा पाई का क्यूब माइनस पाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जब आप पुट करेंगे यहाँ पर माइनस पाई स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 3 पाई और प्लस 1, ये देख लीजिए ये आ गया प्लस 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब, आपके पास ये आपका रिमाइंडर आ गया। आप इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ रिमाइंडर पूछा, आपसे क्वेश्चन नहीं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आपसे पूछेगा, जब आपसे 1 मार्क्स में पूछे तो आप डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना, आपसे 3 और 4 मार्क्स में पूछे तब आप किससे करेंगे, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपने डिवाइड को करेंगे। डिपेंड करता है कि मार्क्स पर, या फिर वो बोले कि भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिए या बाय रिमाइंडर थ्योरम से, अगर नहीं बोला तो फिर मार्क्स पर डिपेंड कीजिए कि भाई कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 1 मार्क्स में पूछा है डायरेक्ट ये लगाइए रिमाइंडर थ्योरम, अपना आंसर लाइए। आइए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या बोला। अब आपको ध्यान क्या रखना है भाई, इससे x पहले आएगा, मतलब पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो ये आपका आ गया भाई 2x प्लस 5 कॉन्स्टेंट टर्म भाई लास्ट में आएगा, कर दीजिए डिवाइड, ये आ गया आपके पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आई, ये आपने बना लिया भाई अपना रफ, कर दीजिए डिवाइड। क्या आएगा, जब आप x फर्स्ट स्टेप x क्यूब को 2x से डिवाइड करेंगे, क्या हुआ, x से तो एक x आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक पावर कम हो गई, बचेगा न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये जो आपका बचा है ये आ गया आपका क्वोशिएंट। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा फर्स्ट टर्म, तो देख लीजिए इसका जब इंटू करेंगे 2 से 2 कैंसिल, एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा। अब जो बचा है इससे इंटू कीजिए, प्लस 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 5 का इंटू करेंगे क्या आएगा, 5x स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा। 5 का इंटू इससे कीजिए तो 5x स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब साइन चेंज कर दीजिए, कीजिए भाई साइन चेंज, ये आ गया प्लस माइनस माइनस, आप भी साथ साथ डिवाइड करते जाइए, बहुत सिंपल आप भी कर लेंगे। ये देखिए प्लस माइनस से कैंसिल आउट। अब आप इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे, रफली, अगर आप यहाँ नहीं कर सकते हो तो आप रफ में इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आ गया आपका क्या, 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर बाय 2, ये माइनस साइन रहेगा, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 5, तो क्या बचेगा x स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया x स्क्वायर बाय 2 सिंप्लीफाई करके। अब जो बचे हुए टर्म है वो आप नोट कर लीजिए, ये आ गया 3x प्लस 1। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप, x स्क्वायर बाय 2 को आपको डिवाइड करना है किससे, 2x से, तो ये क्या होगा, ये आ गया आपका x स्क्वायर अपॉन, ये इंटू यहाँ हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, 2 2 4, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x बाय 4, तो ये आ गया प्लस x बाय 4, ये आ गया, ये आएगा x स्क्वायर बाय 2, अब प्लस 5 से इंटू कर लीजिए, प्लस 5x बाय 4, साइन चेंज कीजिए, साइन चेंज हो गया आपका, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाय 2, ये आपके पास बच गया, इसे माइनस कर लीजिए तो क्या आएगा आपके पास, देखिए 3x माइनस 5x बाय 4 है, तो ये 4 चीज 12, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना हुआ, 7x बाय 4, ये आप कर लेंगे सिंपल ही है। तो ये आएगा आपका 7x बाय 4 आ गया, जो बचा है उसे नोट कर लीजिए, ये आ गया। लास्ट स्टेप आपका बचा 7x बाय 4 डिवाइड बाय 2x करेंगे, तो ये आ गया आपका डिवाइड बाय 2x, तो ये देखिए ये हो गया आपके पास 7x बाय 8x, x से x कैंसिल आउट, ये आ गया आपका 7 बाय 8, तो जो आ गया वो आप यहां लिख लीजिए भाई, 7 बाय 8 आ गया, तो ये अब आएगा 7 बाय 4x, ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा, जब इंटू करेंगे देख लीजिए 2 4 जाइए आ गया 7 इंटू x, 7x बाय 4 आ गया। अब प्लस 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 5 से इंटू करेंगे क्या आएगा, 35 बाय 8, साइन चेंज कर दीजिए भाई, साइन चेंज हो गया आपका, ये आ गया, ये आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दीजिए, 1 माइनस ये बचा है, तो आप इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये माइनस 27 बाय 8,
ये आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 माइनस क्या आएगा, 1 माइनस 35/8 आप सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 35/8 आ जाएगा। तो ये आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़े नंबर के आगे माइनस है इसलिए माइनस बचेगा, 35 माइनस 8 होगा तो क्या बचेगा, 27/8 कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। आपसे रिमाइंडर पूछा था तो रिमाइंडर आपका भाई आ गया क्या, -27/8। तो इस तरह से आप ये अपना रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं क्या, पुट इसे कर लेंगे 0, -5/2 यहाँ पुट करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल है, आप इसे ट्राई कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल ये आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जब मार्क्स 3-4 का हो तो लॉन्ग डिवीजन, अदरवाइज आप इस सेकंड टेक्निक का यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे और आपके पास आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूरा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ये x माइनस a से डिवाइड होगा तो आपको रिमाइंडर बताना है। तो आइए देखते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, आपके पास आंसर है। तो देखिए क्या करना होता है, आपको पुट करना होता है फर्स्ट x माइनस a को 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। ये आप इसमें पुट कर दीजिए, ये आपका हो गया px आप अपना ये लाइट कर लीजिए, ये आ गया px x³ माइनस ax² प्लस 6a माइनस a, 6x है ये। अब p रिमाइंडर क्या होता है भाई, p ऑफ a, दिस इज योर रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर होता है p ऑफ a। तो ये आप क्या करेंगे, a पुट कर दीजिए, ये हो गया a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a माइनस a, ये क्या आ गया a³ माइनस a³ प्लस 6a प्लस माइनस माइनस प्लस 5a, ये a³ कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, आपके पास रिमाइंडर आ गया क्या, 5a। सिंपल था बिल्कुल, आप डायरेक्ट a की वैल्यू आप x माइनस a के 0 पुट करेंगे, x वैल्यू a इसमें पुट करेंगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था, ये आप कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला चेक वेदर दिस 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। क्या ये इसका फैक्टर होगा या नहीं, चेक करना है आपको। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करेगा तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो हमें डायरेक्ट रिमाइंडर चेक करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका क्या फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये देखते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट पुट कर लीजिए भाई 7 + 3x को, ये आपका क्या है, डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, अगर ये फैक्टर है तो ये आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -7 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई क्या, -7/3। पुट कर लीजिए अपने इसमें px, ये आपका हो गया 3x³ प्लस 7x, ये आपका हो गया क्या भाई px। अब p रिमाइंडर आपके पास क्या होता भाई, रिमाइंडर p ऑफ a, ये आ गया p -7/3। अब बस जहां x है वहां 7/3 पुट कर दीजिए, x की प्लेस में आपने ये पुट किया, जहां x है पुट कर दीजिए 3 -7/3 होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, ये आ गया। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, ये 3³ है, डिनोमिनेटर में 1 कट जाएगा, 3² बचेगा, ऊपर 7³ हो जाएगा, माइनस क्यूब है तो माइनस आ जाएगा, 7³ 343 स्क्वायर, एक 3 कैंसिल हो गया तो 3² बचेगा, तो ये हो गया डिवाइड में 9 प्लस माइनस माइनस 7 7 49/3, एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 9, ये आ गया -343 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो 49 3 1, कितना हो जाएगा 49 3 147, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, आप इसे माइनस कर लेंगे, बड़े नंबर के आगे साइन माइनस तो माइनस आ जाएगा, जब आप इसे ऐड करेंगे ये क्या आ जाएगा -490/9। क्या ये 0 आया, दिस इज नॉन 0, ये भाई 0 नहीं आया, इसका मतलब फिर ये आपका इसका फैक्टर नहीं होगा। सो 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x, ये भाई इसका फैक्टर नहीं होगा, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो गाइस इस तरह से वीडियो समाप्त होती है। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने गाइस अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।